प्रभु की जय। मुकुंद लो भाई, डिमांड आ रही है सुंदर प्रभु से सुनो। बजा लेंगे बड़े सुंदर प्रभु का जो भजन, सुंदर प्रभु का भजन कह रहे हैं लाइव में सुनते हैं। अब सच में लाइव में देखना, इससे पहले वो डेड हो जाए। कौन सा बोलो? कौन सा सुनेंगे बताओ? राधा नाम पर और कोई ऑप्शन है? सुशील को राधा रमन जी का करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब द्वारन को छाड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। हे विश्व भानु की लाडली, निक मेरी और निहार। मुझे राधा
राधा
इसके बारे में। क्यों? जो भी करूं तुम्हें क्या मतलब? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। मैं वहां कहूंगा स्टेज पे। कैसी होगा ना वहां पर? हाँ? आवाज आ रही है पीछे तक? और मैं तो इतना अच्छा नहीं गा सकता। आज ही के साथ तो गा रहे हैं। अरे मैं गाने लगा, लोग कह रहे नहीं सुंदर गाएगा। सुंदर था ना? हाँ। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और स्टेज पे गाएंगे, आज स्पेशल डे है ना। वृंदावन में अभी जो गा रहे थे राधा रमन हरि बोल। वृंदावन में 7 मंदिर मुख्य मंदिर हैं। आवाज आ रही है? वो वाला क्यों नहीं लिया है सेट जो था हमारा? वृंदावन में 7 मंदिर मुख्य हैं। उनमें से एक है राधा रमन जी। हम लोग अभी वृंदावन जाते हैं तो देखते हैं सड़कें टूटी पड़ी, देखते हैं मंदिर टूटे पड़े। हाँ, तो जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं वृंदावन का जो स्वरूप, ऐसा तो दिखता नहीं है। इसका कारण क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति बहुत उदास होता है तो उसके चेहरे से पता लग जाता है। और उदास क्यों होता है? वो तो उसको कोई बहुत प्रेम करने वाला छोड़ गया। वृंदावन में भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं को किया। 10 वर्ष 2 महीना कुछ दिन ब्रजवासियों के साथ, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ, सखाओं के साथ और गोपियों के साथ, और उनमें भी विशेष करके राधा जी के साथ। तो ग्रंथों में जो वृंदावन का वर्णन आता है, वृंदावन के 3 स्वरूप बतलाए। जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, वो जो लीला होती है उसको कहते हैं प्रकट लीला। लेकिन जो गोलोक वृंदावन में लीला होती है उसको कहते हैं अप्रकट लीला। और अभी जो हम देखते हैं वो वृंदावन का नाम है दृश्यमान वृंदावन, जो आंखों से दिख रहा है। तो बहुत से लोग बोलते हैं वृंदावन ऐसा उजड़ा उजड़ा सा क्यों है, और क्यों नहीं होगा? उस स्थली पर, उस स्थान पर 5000 वर्ष पहले स्वयं जो भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जो स्वयं भगवान है, वो इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं जिसको देखकर देवी देवताओं का मन भी मोहित हो जाए। ऋषि मुनि भी जिसको ध्यान में नहीं ला सकते, योगी भी जिसको अपने हृदय में नहीं बसा सकते, भक्त ही एकमात्र हृदय में बसाते हैं। जब वो कृष्ण गए, इस संसार को छोड़कर अपने नित्य धाम गोलोक में गए, तो स्वाभाविक रूप में नेचुरली वृंदावन को कृष्ण का विरह हो जाए। ये विरह की स्थिति ऐसी है। इसलिए कहा प्रेम के 2 पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के 2 है ना, हेड और कॉइन। हाँ, हेड और पूछ, टेल, हेड और टेल। ऐसे प्रेम के 2 पहलू हैं, एक मिलन और एक विरह। इसलिए कृष्ण का, भगवान का भी अपने समस्त भक्तों के साथ कभी भी नित्य मिलन नहीं होता।
कभी मिलन होता है, कभी विरह होता है, कभी मिलन होता है, कभी विरह होता है। जैसे सुबह यशोदा मैया कृष्ण को सजा कर और हाथ में कुछ खाने को देकर वन में भेज देती हैं। उस समय उनके हृदय में कितना दर्द होता है, कृष्ण का विरह सताता है। ओहो कन्हैया, अब तुमको मैं कब देखूंगी। तो यशोदा मैया को तो विरह हुआ, लेकिन साथ साथ सखाओं के साथ मिलन हो गया, पशु पक्षियों के साथ मिलन हो गया ना? सब कृष्ण को गले से लगा रहे हैं, गैयों के साथ मिलन हो गया। लेकिन 2-3 घंटा सखाओं के साथ रहे तो उनको छोड़कर चले गए और राधा कुंड पर गोपियों के साथ, जहां पर बड़ी सुंदर माला बनाई, अपने हाथों से माला बनाई, जहां पर राधा जी कृष्ण के लिए जंगल से, मतलब उस वन के फूलों को तोड़कर बड़ी सुंदर 5 रंग अलग अलग फूलों की माला बनाती है, जहां पर पुष्पों से कृष्ण का स्वागत किया जाता है। और घर से तो कुछ ला नहीं सकती क्योंकि सब पूछेंगे, इसलिए उन्हीं वृक्षों के फल इत्यादि तोड़कर कृष्ण को सुंदर सा भोग लगाते, राधा जी के साथ, गोपियों के साथ कृष्ण का मिलन हो जाए। लेकिन कितनी देर रह सकते हैं? वही कुछ समय, 2-3 घंटा। उसके बाद फिर सखाओं के पास आ जाए और इन राधा जी और गोपियों को फिर विरह हो जाए। फिर जब लौट के आते हैं तो यशोदा मैया के साथ फिर मिलन हो जाता है। और मैया क्या करती हैं? हाथ में प्रदीप, प्रदीप मतलब दीपक लेकर ऊपर से नीचे तक कृष्ण को ऐसे देखती हैं। आरती नहीं उतारती। यशोदा मैया कन्हैया की आरती थोड़ा उतारती है, वो तो माँ है ना, और कृष्ण कोई भगवान थोड़ा उनके सामने। कृष्ण उनके पुत्र है, लाला हैं, तो मैया फिर क्या उतारती है? क्या उत्तर है इसका? अरे नजर उतारती है। अच्छा, ये तो एक माता ने बोल दिया नजर उतारती है। और देखती है कि कहीं उनको कोई कांटा वगैरह तो नहीं चुभा या कुछ। हाँ, ये सब बड़े होशियार हैं यहाँ पर। सब देखती हैं कि कन्हैया को कहीं लगा तो नहीं, कोई कांटा तो लगा नहीं, इसलिए ऊपर से नीचे तक यशोदा मैया वो देखती हैं। इसलिए 2 आरतियां मुख्य होती हैं, सुबह वाली और संध्या वाली। संध्या वाली आरती यशोदा मैया कृष्ण को निहारती है ऊपर से नीचे तक, और सुबह की आरती करती है ललिता सखी। कहां पर? निधुवन में। सुबह जो मंगल आरती होती है वो कहां से आरंभ हुई? निधुवन में, जहां पर सारी रात राधा कृष्ण एक साथ निधुवन में रहे। और अब राधा कृष्ण को अलग करना है, उनको अपने अपने घर भेजना है। तो हम जैव धर्म में सुनते हैं ना, वृंदा देवी अपने पक्षियों को प्रेरणा देती है कि अब थोड़ा शोर मचाओ, इनकी नींद को भंग करो। तो तोता, मयूर, मैना सब पक्षी ची 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 करते, आवाज करते। लेकिन राधा कृष्ण इतने प्रेम में बद्ध हैं, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर प्रेम है। फिर एक बंदरी आती है, क्या नाम उसका? हाँ, कक्ती, कखटी। वो आकर जोर से राधा जी की सास का नाम लेती है, जटिला 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 जटिला। अब सास का नाम लिया तो एकदम नींद खुलती है और तुरंत राधा जी वहां से चली जाती हैं। कहां पर? अपने ससुराल। और ससुराल कहां है? जावट। लेकिन इससे पहले क्या होता है? यहां मंदिर में शायद होता होगा, लेकिन जब मैं पुजारी था, 97 की बात बोल रहा हूं, तो सुबह जब मंगल आरती होती है ठाकुर जी को, थोड़ी देर के लिए उनको फिर सुलाया जाता है। बोलते थोड़ा सा एक नैप और ले लो। हाँ, तो ललिता सखी राधा कृष्ण को जगाती हैं, और वो भी फिर पंच प्रदीपे धरी, क्या है उसके? ललिता सुंदरी करे युगल आरती।
हाँ, पंच प्रदीपे करी कर्पूर बती, ललिता सखी करे युगल आरती। ललिता जी आरती उतारती। अब ललिता जी थोड़ा उनको कृष्ण भगवान मानती है, मगर वहां पर कुछ और ये अर्थ है। देखो कुछ जलाना देना, भूख भी लग रही है। तो ललिता जी दीपक दिखाती हैं, राधा कृष्ण को देखती हैं। उसका बहुत एक गहरा एक रहस्य है, वो कहना भी ठीक नहीं। लेकिन इस प्रकार ललिता जी आरती उतारती हैं और फिर दोनों युगल राधा कृष्ण फिर सो जाते हैं। फिर होता है ये वाला आगे वाला, कखटी आती है बंदरी और ललिता जी राधा जी भागती हैं जावट पे और जाकर अपने स्थान पर अपने कक्ष पे सो जाती हैं। और जटिला सुबह आती है, होती हाय ये मैं क्या देख रही हूं, कृष्ण का पीतांबर पीले रंग का, क्योंकि राधा जी कौन से रंग की साड़ी पहनती, पर्पल, नीले रंग की। नील वसाना गौरी रूपे गुण धन्य, है ना। तो देखा राधा जी ने पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी है। तो जटिला को शक हो जाए, बात बात पे शक ऐसी शकी, बात बात पे शक हो जाए। एक बार ऐसे कहीं कथा हुई तो विदेशी कोई सुन रहा था, बोलते शार्क हो जाए, शार्क, उसको शक को शार्क लगा। और वही कथा बंगाली सुन रहे तो बोलते शाक, खाने वाला साग, उनको बंगला में शाक बोलते हैं। हाँ, तो राधा जी जटिला को शक हो जाए, बोलती हैं ये क्या। तो ललिता जी उस स्थिति को संभालती हैं, कहती हैं जटिला तुम तो बूढ़ी हो गई, तुम्हारी तो आंखों की रोशनी खराब हो गई, कहां पीला है, नीला ही तो है। बोलते क्या झूठ बोलती हो, हाँ मुझको पागल बनाती हो, ये तो पीले रंग का है। बोलते नहीं नीले रंग का है। तो ललिता जी सखी को इशारा करती है कि वो पर्दा खोलो, सूरज की रोशनी आएगी तब इसको ठीक से दिखेगा, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इशारा करने पर वो सखी पर्दा खोलती, और जब पर्दा खोलती तो जैसी रोशनी आई तो बोलता देखो जटिला ऊपर देखो, सूरज की रोशनी। जैसे उसने ऊपर देखा इतने में राधा जी की वो पीले रंग की ओढ़नी हटाकर नीले रंग की पहना दी। जटिला ने जब देखा, अरे हाँ सच में मैं बूढ़ी हो गई, मेरे को दिखना कम हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ये तो नीले रंग की है। और दूसरी ओर नंदगांव में कन्हैया गोकुल में कृष्ण सो रहे हैं और कृष्ण को तो पीतांबर होना चाहिए, तो नीले रंग का ओढ़नी, नीलांबर। और यशोदा मैया आकर देखनी है ये कन्हैया के ऊपर नीले रंग का कहां से आ गया। इतने में श्रीराम सुबल आकर कहने लगे मैया ये कन्हैया दाऊ के साथ इतना खेलते हैं कि दाऊ के कपड़े पहन के आ जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, राधा कृष्ण की लीला और राधा कृष्ण का प्रेम यही सबसे ऊंची वस्तु है, और बाकी जितने वो उपकरण है, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। श्री बलराम जी का भी जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो भी इन दोनों की लीलाओं में सहयोग देना। दाऊ भैया नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, वो भी इस लीला को संपन्न करने के लिए और रक्षा करने के लिए। यशोदा मैया को कहा क्या ये दाऊ का वस्त्र है नीले रंग का, नहीं तो यशोदा मैया को भी शक हो जाए। इस प्रकार ये है वृंदावन की लीला। इसलिए वृंदावन में मैं बार बार कहता हूं 2 नदियां बहती हैं। हाथ खड़े करना, ऐसे नहीं बोलना। कौन सी 2 नदियां बहती हैं, किसको पता है? बोलना नहीं, हाथ खड़े करके बोल, मैं उससे पूछूंगा बताओ कौन सी 2 नदी बहती है। हाथ खड़े करो। मैंने बोला ये कंचनजंगा पता नहीं क्या। पता नहीं सही है। एक तो जमुना जी, और एक दूसरी कौन सी है बताओ? प्रेम।
सुन लिए थे कथा? कथा सुन ली थी मेरी कोई? अच्छा, मैं हमेशा कथा में बोलता हूँ। दो नदी बहती है, एक जमुना नदी और एक प्रेम नदी। और प्रेम नदी की उलट बहती धार। प्रेम की जो नदी है उसकी धारा उल्टी बहती है, सीधी नहीं बहती। इसका मतलब क्या? प्रेम में हाँ का मतलब ना और ना का मतलब हाँ, ये होता है। जहां पर कृष्ण कहें प्रिया यदि मान कोरे कोरे भरसन, मैं कल बतला रहा था, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। कृष्ण कह रहे हैं यदि मेरी प्रियाएं गोपियां नहीं, जो वेद मेरी सब समय स्तुति करते रहते हैं, मेरी प्रशंसा करते रहते हैं, मेरे गुणगान गाते रहते हैं, मैं सुनते सुनते मेरे कान पक गए, तो प्रभु आपको क्या पसंद है सुनना? हाँ, गालियां। वो गाली नहीं, वो प्रेम से संबोधन है, प्रेम का एड्रेसिंग है। धूर्त, लंपट। लेकिन एक बात याद रखना, इन वाक्यों में आदर भी है और प्रेम भी है। इसको दर्शाने के लिए भगवान ने द्वारका में एक लीला की। रुक्मणी जी कृष्ण को पंखा कर रही थी, सुना ये? और कृष्ण कहने लगे रुक्मणी कहां तुम कहां हम, तुम राजकुमारी इतनी सुंदरी, और हम देखो रूप भी नहीं, हाँ, तुम्हारे में इतने गुण, मुझ में एक गुण भी नहीं। तुम राजकुमारी और हम तो भागते फिरते भगोड़े हैं, रात रात में द्वारका में भाग कर आ गए। इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे राजकुमार थे, किसी और से विवाह कर लेती, हमारे साथ तो संगति नहीं हुई। रुक्मणी पंखा कर रही थी भगवान को, और जैसे ये शब्द सुना तो भगवान ने कहा आनंद ही नहीं आया। मैं सोचा कुछ कहूंगा, ये आगे से कुछ कहेगी तो सुनकर आनंद लगेगा, क्योंकि रुक्मणी भी प्रिया है, प्रिया समझते हैं, उनकी प्रियसी है। बोलते आनंद नहीं आया, तो सुनकर बेहोशी हो गई, क्योंकि रुक्मणी जी सुनना भी नहीं चाहती कि आपने कह कैसे दिया ये। दूसरी ओर कृष्ण गए सत्यभामा के महल में, और यही बात सत्यभामा जी से कही, सत्यभामा तुम इतनी सुंदरी, हमारा रूप नहीं, तुम इतने गुणवान, मेरे तो गुण नहीं, और तुम तो राजकुमारी और हम तो ऐसे भागे इधर उधर भागते फिरते हैं। तो सत्यभामा जी ने एकदम मुंह पर ही, होते हैं ना कोई ठेठ होते हैं ना, प्रखरा स्वभाव, एकदम मुंह पे बोल दिया, हाँ आपके लिए तो वो मथुरा में वो कुबड़ी कुब्जा ही सही थी। कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, रुक्मिणी के साथ हास परिहास किया उससे कुछ शब्द सुनने के लिए, वो तो बोल ही नहीं पाई, और सत्यभामा जी के साथ किया तो मुंह पर एकदम तू तड़ाक। तो ब्रज का स्मरण हो आया कि ऐसे शब्द तो राधा जी भी बोलती है, लेकिन उनके उस धूर्त और लंपट कहने में एक तो ऊपर से कलह भी लगता है, और उसमें आदर भी है, और उसमें कटाक्ष भी है, उसमें सम्मान भी है, और इन सब से ऊपर चीज प्रेम भी है। तो कृष्ण को राधा जी की वो विदग्धता, उनका जो पांडित्य है, विदग्धता मतलब उनकी जो पांडित्य है, और उनका जो प्रेम का समर्पण, वो सब स्मरण हो आया कि कहीं पर भी रुक्मिणी सत्यभामा राधा जी की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे भ्रमर गीत सुना ना, भ्रमर गीत का नाम सुना भागवत जी में, राधा जी उद्धव जी से कह रही है, उस भ्रमर से कह रही है, काले का विश्वास मत करो, ये काले सारे धोखा देने वाले होते हैं। एक बार मैंने विदेश में बोल दिया, वो नाराज हो गए, डोंट ट्रस्ट दिस ब्लैक पर्सन। वहां जो ब्लैक था कहते तो रेसिज्म हो रहा है, बोलते आप गोरे हो इसलिए अपने आप को अच्छा बना रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, आगे तो सुन लो। राधा जी कह रही है काले सब धोखा देने वाले होते हैं। एक काला था त्रेता में,
अरे पेड़ के पीछे छिपकर एक बंदर को मार दिया। एक शिकारी भी बंदर का शिकार नहीं करता। वो कैसा क्षत्रिय जिन्होंने किसका वध किया? बाली का वध किया। और उस काले ने और क्या किया? एक इंद्र इतनी सुंदरी सुरूपनखा थी, उसके नाक कान को काटकर उसको कुरूप कर दिया। उसका क्या दोष था? दोष आपके रूप का था। आप इतने सुंदर क्यों? वो अगर आपके रूप को देखकर मोहित हो गई तो आपके रूप का दोष हुआ ना। इसलिए काले विश्वास करने योग्य नहीं है। कितना कुछ कह रही है ना। उदाहरण किसका ले रही है? राम जी का। लेकिन सुना किसको रही है? हाँ, ये ना एक रीति ऐसी होती है, कहा किसको जाता है, सुनाया किसको जाता है। हैं? हाँ। बंगाली में बोलते हैं, मैं बंगाली तो नहीं हूं, क्या बोलते हैं? धी के मारे जी के मारे वो के सिखाए। हाँ ना, कहना है अपनी नूनू और सुनाना है किन्नू तीनों। हाँ हाँ, मतलब समझ गए। थोड़ा अपना भी लगा लिया करो। सारा भाई कह रहा अपनी भी एडजस्टमेंट कर लिया करो। और की कहने और पहली बार जो विआह करके घर जाती है ना, सारे रिश्तेदारों ने कहती है या ते सस चंगी होए आज कथा में सुनाऊंगा। आज कथा ही पंजाबी करनी है मैं। सारे पंजाबी है ना। आज जो मंदिर पंजाबी की कथा कहनी है, या ते सस चंगी हो या ते फोटो। ठीक है ना। क्या बोल रहा था भाई? हाँ, कहा कुछ जा रहा है और सुनाया किसको जा रहा है। ये प्रेम की रीति है। राधा जी इसमें दक्ष हैं। उदाहरण दे रही है सतयुग त्रेता युग का राम जी का, लेकिन सुना किसको रही है? किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो उद्धव जी ने मानो कहा राधा जी वो तो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय तो कुछ भी कर सकता है। तो राधा जी कह रही है उसने ब्राह्मण होके कौन सा अच्छा काम किया? वामन रूप धारण करके आया, छोटे छोटे चरण दिखलाए, लेकिन संकल्प लेके सब कुछ मांग लिया तो सब कुछ ले लिया। ये कौन सा तरीका है? ये कालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने कहा एक बात कहूं, कह तो रही हो काले का विश्वास नहीं करना चाहिए, जब से आया हूं उस काले की ही बात करती जा रही हो। जब से आया हूं उस काले की ही तो बात कर रही हो। तो राधा जी कहती हैं यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तद अलम अस्ति सखी दुस्तज्जम तत् कथार्थम। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हम उसकी कथा को, उसकी बात को नहीं छोड़ सकते। हम उसकी बात को नहीं छोड़ सकते। ये है भ्रमर गीत। तो इस प्रकार प्रेम की नदियां उलट बहती धार। कहा कुछ जा रहा है, समझा कुछ जा रहा है। ऊपर से लग रहा है कृष्ण को क्या कर रही है? प्रेम कलह के कारण गाली गलोच, लेकिन वास्तव में प्रेम को ही प्रकट कर रही है। यह है वृंदावन की रीति, यह है प्रेम की रीति, जहां पर विरह और मिलन। जब हम महामंत्र जप करते हैं, इसमें भी क्या होता है? पहले क्या बोलते हैं? पहला शब्द क्या? सो रहे हो क्या? पहला हरे। हरे कौन बोलता है? कृष्ण बोलते हैं। ये जो हरे कृष्ण सबसे पहला है, इसमें पहले कृष्ण कब हरे बोलते हैं? राधा जी के विरह में। राधा जी का दर्शन नहीं हो रहा, राधा जी दिख नहीं रही, है ना, क्योंकि कटाक्ष से देख रहे हैं। जैसे कहा ना कर्ण्यो कर्णिकारम, एक कान में कर्णिका का पुष्प लगाते हैं इधर। क्यों? साथ में बलदेव जी बैठे हैं ना, बलदेव जी चल रहे हैं,
अब बड़े भैया के सामने कैसे बोले राधा जी को कि कहाँ मिलना है, इस कान में पुष्प लगा देते हैं, मतलब आज इधर इस डायरेक्शन में आ जाना। फिर कभी एक ही कान में लगाते हैं, कर्ण्यो कर्णिकारम, कभी इस कान पे लगा देते हैं, आज इस डायरेक्शन पे आना। इस प्रकार इंगित प्रदान करते हैं। और प्रेम की भाषा में शब्द व्यवहार नहीं होते, वहां इंगित से ही सब कुछ कह दिया जाता है। यहां तक कि जब राधा जी ललिता जी को कुछ इंगित कुछ कहना चाहती हैं तो आंखों में देख लेती हैं और ललिता जी एकदम समझ जाती हैं। जैसे राधा कृष्ण दोनों झूले पे बैठे हैं, राधा जी तो संकोच कर रही हैं, वो तो मेरे को भय लगता है, लेकिन जैसे तैसे कृष्ण मना रहे हैं, आओ ना झूले पे बैठो ना, और मैं धीरे धीरे झूलाऊंगा, सच्ची सच्ची धीरे धीरे। लेकिन ललिता जी और राधा जी एक इधर रस्सी पकड़ी और कृष्ण एक रस्सी पड़े, बीच में गैप है। और कृष्ण क्या चाहते हैं, राधा जी पूर्ण रूप से मेरे निकट बैठे। और उस समय ललिता जी की आंखों में देखा और ललिता जी इनका इंगित समझ गई, और ललिता जी ने सारी सखियों को आंखों आंखों में इशारा कर दिया, इंगित कर दिया, और सारी सखियां उस झूले को जोर जोर से झुलाने लगी। और जब झुलाती हैं तो राधा जी को क्या लगता है, भय, और आकर तुरंत कृष्ण को गले लगा लेती हैं। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान। ऐसे रूप मंजरी जी को भी इंगित प्रदान कर देती है। वहां पर गुरु जी नित्य स्वरूप में गुरु जी शिष्य को आदेश नहीं देते, वहां पर बस इंगित प्रदान करते हैं। इसलिए वो तो सिद्ध भूमिका है, लेकिन यहां पर साधक भूमिका में भी शिष्य गुरु जी के भाव को समझ जाता है। जब नहीं समझ पाता तो मां मूर्ख है। जब गुरु जी दिल्ली मठ में, इधर रमन बिहारी गौड़िया मठ में या मथुरा में कीर्तन में बैठे, कथा में बैठे, एक बार ऐसे आंख करके देख लेते, समझ जाते थे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मृदंग बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, बहुत तेज गा रहे हैं, इतनी तेज बज रहा है, गुरु जी ऐसा कुछ कर देते थे, हम समझ जाते थे। और कीर्तन वाले को कह दिया जाता था कम कर दो। ऐसे ऊपर घड़ी की ओर देखेंगे तो समझ जाएंगे अब क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब अंतरंग सेवा की जाती है तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके भावों को समझ लिया जाता है। राधा जी कृष्ण के भावों को समझती हैं, कृष्ण राधा जी के भाव को समझते हैं, और ललिता जी राधा कृष्ण दोनों के भाव को समझती है। ये नहीं कि राधा जी आना नहीं चाहती कृष्ण के पास, लेकिन ये जो संकोच दिखा रही है ना, ये संकोच भी कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए है। यहां पर कृष्ण भी सेवा कर रहे हैं, राधा जी भी सेवा कर रही हैं, और ललिता विशाखा ये भी सेवा कर रही हैं। इसलिए उस प्रेम को कहा नहीं जाता। ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, प्रेम संपुट उठाकर देखो और 51वां या 52वां श्लोक पढ़ो। वास्तव में प्रेम किसको कहते हैं, हम तो बड़े मुंह से बोल देते हैं आसानी से। राधा जी के मुख से सुनो प्रेम की डेफिनेशन क्या है। प्रेम संपुट उठाओ, 50 नंबर श्लोक से राधा जी कहना शुरू करती है। शायद 52 या 53 नंबर का श्लोक राधा जी व्याख्या कर रही हैं प्रेम क्या है। यदि इसको कह दिया जाए तो ये वहीं फीका पड़ जाता है। जैसे उदाहरण दिया, एक दीपक जलाया जाए कब, दोपहर को 12 बजे। 12 बजे एक सड़क पर या घर में दीपक जलाया जाए, उसकी कोई महिमा रह जाती है? उसकी इंपॉर्टेंस है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं। वही दीपक रात को जलाया जाए तो उससे सब कुछ देखा जा सकता है। सूर्य को दीपक दिखलाने की आवश्यकता है? वो तो ऐसे ही उस प्रेम को यदि उजागर किया जाए, कह दिया जाए, तो वहीं पर फीका पड़ना शुरू हो जाए। जैसे परफ्यूम की बोतल को खोल दिया जाए, उड़ जाता है। राधा जी कह रही है यदि ये कह दिया जाए प्रेम का परिमाण इतना है, मेजरमेंट इतनी है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने कभी आज तक प्रेम किया ही नहीं। अगर उसकी मेजरमेंट बता दी जाए, बहुत कुछ राधा जी वहां पर बतला रही है। उस कसौटी पे तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राधा जी का जो प्रेम है
वो प्रेम कैसा है? अहेतुक प्रेम, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। बहुत सी बातें। तो इसलिए रुक्मणी सत्यभामा जी के साथ उनका भी प्रेम है, कुब्जा के साथ भी प्रेम है, और ब्रज में गोपियों के साथ भी प्रेम है। लेकिन सारा प्रेम एक समान नहीं होता और सबका प्रेम एक समान नहीं होता। कुब्जा का जो प्रेम है वो वास्तव में काम है। कृष्ण को देखकर काम भावना जागती है, लेकिन तो भी अच्छा, क्योंकि कृष्ण के प्रति है। उसमें भावना क्या है? इनके साथ रहकर मुझको सुख मिलेगा, ये भावना। इससे ऊंचा प्रेम बताया द्वारका की रानियों का, जिसमें भावना ये है कि इनको सेवा करके इनको सुख देंगे और इससे हमको भी सुख मिलेगा। कुब्जा के अंदर क्या? कि बस मुझको सुख मिले। रानियों के अंदर इनकी सेवा करके, कृष्ण हमारे पति हैं, इनकी सेवा करके इनको तो सुख मिलेगा मिलेगा, इनके साथ साथ हमको भी मिलेगा। लेकिन राधा जी को मन में मुझको सुख चाहिए ही नहीं, मेरी समस्त मनोभावना और मेरी समस्त सेवा कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए ही हो। बस ये है सबसे ऊंचा प्रेम। देखा, सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, ये सबसे ऊंचा प्रेम है ना? इसकी वांछा कौन करते हैं? बोलते इति उद्धवादो वांछन्ति भगवत प्रिया। उद्धव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस प्रेम की वांछा करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही उद्देश्य है, कृष्ण को सुख मिले। हमें मिले ना मिले, कृष्ण को सुख मिले। इसलिए महाप्रभु जी ने कह दिया, आश्लिष्य व पदरतम पिनष्टुमाम। क्या मतलब? मम दर्शन हातव करोतु वा। आता है श्लोक प्रभु? फिर अच्छा, मतलब क्या? आप बताओ मतलब क्या? वो पीछे बताओ। नहीं, कंचन जंगा नहीं। अच्छा, जयश्री, व्हाट इज द मीनिंग? आश्लेष्य व पतरतम। The meaning is that actually this verse is the 8th verse of Shikshastaka. Loud. It's the 8th verse of Shikshastaka, and it describes the highest stage of love which Srimati Radharani feels for Shri Krishna, and this verse explains that that no matter if Shri Krishna gives his darshan to her or not, or no matter what he does, even if Shri Krishna decides to sport with other gopis in front of her, he will still remain Matprananath, means the Lord of her life. कैसी भी स्थिति में वो शुद्ध निर्मल प्रेम। यदि कृष्ण मुझको दर्शन दें या दर्शन ना दें, वो मेरे प्राणनाथ रहेंगे। कितना ऊंचा भाव है ना, कोई छोटा भाव नहीं है। ये है प्रेम की भाषा। इसलिए कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो क्या होए? पंडित जी होए, पंडित होए। उसने सारा ज्ञान पा लिया, और यही ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, वो अहेतुक प्रेम है। वहां उस प्रेम तक पहुंचने के लिए पहले गुरु जी के साथ प्रेम करना पड़ेगा। वो कैसा? अनकंडीशनल प्रेम। वहां कंडीशन नहीं होगी। गुरु जी, आपने मेरे को पूछा भी नहीं, 3 दिन से रोटी नहीं मिली मेरे को, मैं कैसे? मैं आपकी सेवा करता हूं, आप तो पूछते भी नहीं। 3 दिन से रोटी नहीं मिली। अच्छा गुरु जी, रखो अपनी माला, रखो अपनी कंठी, मैं चला घर। हाँ हाँ।
जब समर्पण किया जाता है तो पूर्ण किया जाता है। फिर उसमें तो मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दासपति तुहा अधिकार। अब मारो पीटो प्रेम करो, मैं तो आपका दास हूं, तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर। आप भगवान, मैं आपका कुत्ता हूं, आपके द्वार पर बैठा रहूंगा। भक्ति ठाकुर जी लिख रहे हैं, बोलते कभी आप कुछ रोटी डाल दो कि मैं पूछ हिलाता हिलाता आपके पास आऊंगा। आपका पालतू बनना चाहता हूं, फालतू नहीं, पालतू बनना चाहता हूं। तो वहां तक पहुंचने के लिए यहां से प्रैक्टिस है। इसलिए गुरु शिष्य का जो प्रेम है वे भी निरुपाधिक है, अनकंडीशनल है। उसमें हमको प्रशंसा मिले, निंदा मिले, गुरुजी आपकी सेवा कभी छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो ऐसे करते करते, साधन करते करते, नाम जप करते करते उस स्थिति तक पहुंचेंगे। इसलिए कृष्ण भी राधा जी के विरह में जब राधा जी को पुकारते हैं तो मुंह से निकलता है हरे, और राधा जी भी कृष्ण के विरह में जब उनका दर्शन नहीं मिलता ना, चारों तरफ ढूंढती हैं। तमाल वृक्ष को देखती हैं तो उसको आलिंगन करती हैं, मेघों को देखती हैं उनको भागती हैं, मयूर को देखती हैं तो भागती हैं। कृष्ण का दर्शन नहीं मिलता। कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, जिसे उनके मुख से निकलता है कृष्णा। तो ये पहले वाला जो है विरह में निकला, हरे, राधा जी कहती हैं कृष्णा, फिर कृष्ण कहते हैं हरे, फिर राधा जी कहती हैं कृष्णा। और इस सब समय मैंने बताया ना प्रेम के दो पहलू, मिलन और विरह। तो पहले विरह और उसके बाद जो तीसरा जोड़ा है वो मिलन का। जब राधा जी के साथ कृष्ण का मिलन हो तो कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण कहे राधा जी को हरे हरे। इस प्रकार से महामंत्र ये विरह और मिलन का प्रतीक, और इसका मतलब ये महामंत्र हमको प्रेम प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें विरह और मिलन, प्रेम के दोनों पहलू इसमें विद्यमान है। ये इसका रहस्य है। इस नाम को करने में किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं। खाएते शुएते यथा तथा नाम ले, खाते हुए सोते हुए चलते हुए कभी भी किया जा सकता है। लेकिन कभी का मतलब ये नहीं कि मशीन की तरह चलाओ फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे नाम 64 माला पूरी करनी है, जैसे तैसे मरते पीटते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। कोई भावना हृदय में आ रही, कोई हृदय से प्रार्थना किया, भगवान से प्रेम किया, कुछ उनको कहा, कुछ उनसे सुना, ये मैकेनिकल है, क्वालिटी नहीं है इसमें। या फिर हरे कैश 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 हरे हरे, वो कैश ही गिनता रह जाता है बेचारा। हरि बोल। है हरे कितना हरे कितना 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 हरे हरे, ये भी सही है। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा कैसे होता है, वो हमारे कृष्णदास को बोलते थे ना, हरे कितना 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 हरे हरे, या फिर हरे कैश 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 हरे हरे। लेकिन नाम करते समय क्वालिटी के साथ, प्रार्थना के साथ, भगवान से बात करते हुए, प्रार्थना करते हुए, है ना, तब वो नाम, ये सुंदर नाम। इस प्रकार से उस नाम को करके हम अपने जो हमारा उद्देश्य उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी साधन कर रहे हैं, हम सभी स्टूडेंट हैं, है ना। अभी हम डिग्री होल्डर हुए नहीं, हम स्टूडेंट हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी को, लोगों को लगता है अरे ये तो परफेक्शन है, परफेक्शन नहीं, अभी प्रैक्टिस है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स नहीं जी, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये बदल गया थोड़ा हिसाब, अपडेटेड हो गया। iOS 16.1 अपडेटेड हो गया। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे
चलो बहुत सी बातें हैं, कितना कहीं। अभी शाम को भागवत जी भी तो सुनना है। आज हम सोनिया माता, जिनका नाम श्याम सुंदरी, और इनके स्वामी जी, हम दोनों का धन्यवाद देते हैं। अपने घर में बुलाया, बड़ा आदर प्रेम दिया। मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, हमने सिर्फ आपको कथा और कीर्तन सुनाया, बस हम यही दे सकते हैं। जो हमारे पास है वही दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। मगर आपने इससे ज्यादा दिया। इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सम्मान, और फिर प्रसाद भी, वो भी प्रेम से। इसलिए देश विदेश से सब भक्त लोग, इनकी तरफ से मैं आपका, परिवार का, आपकी बहन भी हैं, सिस्टर आई हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं, है ना। और ये प्रार्थना करते हैं अगर समय हो तो शाम को कथा में भी अगर आ सकते हैं तो आ जाना, अगर समय ठीक अलाउ करता है तो। गौर प्रेमानंदी हरि। मुकुंद प्रभु एक भजन सुन। मुकुंद माधव गोविंद बोल। अपना नाम बड़ी जल्दी सुना था, चीची करेगा। एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक